हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग HTML के इस लर्निंग सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप एक वेब पेज बनाना चाहते हैं HTML के अंदर अगर आप एक वेब पेज बनाना चाहते हैं जिसमें आपके वेब पेज के अंदर जो आपकी हेडिंग होगी और आपका जो पैराग्राफ आप बनाएंगे उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अगर आपको बनाना है या आपको हेडिंग या पैराग्राफ की टेक्स्ट का स्टाइलिश अगर आपको बदलना है तो आप उसको किस तरीके से बना सकते हैं, इसकी कोडिंग आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे हमने एक सिंपल सा पेज बनाया है। अगर आप इसको HTML के थ्रू बनाते हैं तो ये वेब पेज बन जाती है। अगर मान लीजिए आपको कभी भी एक वेब पेज बनाना है HTML के अंदर और इसमें आपको क्या करना है, हेडिंग जो है वो आपका डिफरेंट कलर यहाँ पे बनाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप हेडिंग यहाँ पर बनाना चाहते हैं, हेडिंग आप बनाना चाहते हैं और वो भी आप यहाँ पे रेड कलर बनाना चाहते हैं और प्लस आप यहाँ पे पैराग्राफ बनाना चाहते हैं वो डिफरेंट कलर का हो। पैराग्राफ आपका आप चाहते हैं इस तरीके से हो। आप एक वेब पेज बनाना चाहते हैं जिसमें हेडिंग आपका डिफरेंट कलर का हो, पैराग्राफ आपका डिफरेंट कलर का हो, या आप ये जो हेडिंग और पैराग्राफ है इन दोनों की टेक्स्ट की स्टाइलिश आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे आपके लिए एक कोडिंग बनाया है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि हेडिंग का कलर, पैराग्राफ का कलर या इन दोनों का जो टेक्स्ट होता है उसकी स्टाइलिश आप किस तरीके से बदल सकते हैं। ये चीज़ आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक चीज़ आपका इसमें छूट गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने टाइप किया है, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है। हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर H1 टैग यहाँ पे लगा लेंगे हेडिंग, और मान लीजिए आपको यहाँ पे हेडिंग का कुछ कलर बदलना है तो यहाँ पे आप स्टाइल टैग का भी यूज कर सकते हैं। स्टाइल टैग सिंपली आपकी ऐसे ही लगाई जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर डबल कोटेशन देना है। कलर आप बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कलर। कलर की वैल्यू जो रखना चाहते हैं, रेड या ग्रीन जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं। फिर टैग को क्लोज करेंगे और जो भी टेक्स्ट हेडिंग के अंदर लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो सिंपल सा हम केवल यहाँ पे हेडिंग हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग लिख लिया, हेडिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, इस हेडिंग को क्लोज कर देना है। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे देखने वाले थे कि आप जो भी पैराग्राफ या हेडिंग बनाने वाले हैं, जैसे ये आपका मैंने यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये हमने एक पैराग्राफ बनाया है, एक हेडिंग बनाया है। एक वेब पेज में ऐसे आप हेडिंग बनाना चाहते हैं इस कलर का, और आपको ये डिफरेंट कलर का आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ बनाना है। ये जो आपकी टेक्स्ट है जो ऐसा लिखा गया है, टेक्स्ट का स्टाइलिश भी आप बदल सकते हैं। ये भी आपको इस कोड के अंदर पता चल जाएगा। स्टाइलिश का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। स्टाइलिश का क्या मतलब, आप होम पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट होता है। अगर आपको टेक्स्ट को डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट के अंदर ऐसे आपको लिखना है, अलग अलग ये फॉर्मेट है, अगर किसी भी फॉर्मेट के अंदर अगर आपको टेक्स्ट को लिखना है तो ये चीज़ आप अपने वेब पेज के अंदर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे हम कोडिंग यहाँ पे बताने वाले। क्लियर? तो चलिए हम आपको ये चीज़ दिखा देते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि इन सब का क्या मतलब है। पहले हम कोड को आपको रन करा के दिखाते हैं कि ये कोड किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा, और आपका यहाँ पर वेब पेजेस के अंदर हेडिंग है जो वो बदल रही है कि नहीं, पैराग्राफ है वो उसका टेक्स्ट बदल रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा पहले आपके इस टेक्स्ट को, जो चीज़ हमने यहाँ पे टाइप करके रखा है, पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। सिंपल सा आप यहाँ से माउस को क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे।
कंट्रोल C यहाँ पे दबाएंगे और हम आपको लेके चलते हैं इसको नोटपैड में। नोटपैड में हम आपको कोडिंग करके यहाँ पे दिखाते हैं। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे एक कोडिंग पहले से किया हुआ है, हम क्या करते हैं इस कोडिंग को वहाँ यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जो कोडिंग आपका स्क्रीन पे आपने जो देखा है उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके, तो ये एक्चुअल में ये आपका जो ऊपर से आ गया है, इसको आपको इस कोड के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कोडिंग कर रहे हैं तो केवल आपका HTML का ही कोड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने HTML का ही केवल कोड लिया है। ठीक है, HTML के कोड के अंदर यहाँ पे हमने HTML टैग लगाया, हेडिंग टैग लगाया, H1 टैग लगाया, यहाँ पे हमने कुछ कलर्स को बदल दिए हैं और यहाँ पे हमने यहाँ सारा चीज़ आपका यहाँ पे कर दिया है। एक सेकेंड, यहाँ पे आपकी डबल कोटेशन होनी चाहिए। इस कोटेशन को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी कोटेशन थोड़ा भी चेंज हो गया, अलग से लग गया दूसरा, तो आपकी आंसर नहीं आएगी। आप इसको क्या करेंगे, सिंपल सा कंट्रोल F दबाएंगे, या आप इसको क्या करेंगे तो फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, यहाँ पर अपने फाइल का नाम टाइप करेंगे जिस नाम से आपको सेव करना है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया COLOR, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, color1.html, ये कर दिया। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से लोकेशन भी चूज कर लेंगे ताकि आपको खोजने में आसानी होगा। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेव कर देंगे। डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये color1 करके हमने यहाँ पे सेव किया है, ये जो हमारा है color1 करके ये हमारा है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट बटन यहाँ पे क्लिक करना है, ओपन विथ पे जाना है, यहाँ से ब्राउजर सेलेक्ट करना है। ब्राउजर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आउटपुट देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन के अंदर हमने एक हेडिंग बना दिया। मैंने आपको बोला कि हेडिंग अगर आपको बनाना है ऐसे वेब पेज के अंदर, उसका कलर बदलना है, तो आप इस तरीके से कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग का कलर आपका चेंज हो गया। ये सिंपल सा एक पैराग्राफ है जो आपने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया। अब यहाँ पे देखिए एक और पैराग्राफ है जिसका आपका टेक्स्ट का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मेट बदला हुआ है, अभी हम आपको ये चीज़ दिखाते हैं। तो रन होगा तो इस तरीके से वेब पेज के अंदर आप हेडिंग और पैराग्राफ बना सकते हैं और कलर भी इसका बदल सकते हैं। ओके, हम आपको लेके चलते हैं अपने कोड पर। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं हुआ क्या है। देखिए हमने सिंपल सा एक कोडिंग हमको यहाँ पे करना था। जैसे हेडिंग इसकी बदलनी थी रेड कलर का, और पैराग्राफ ऐसे कुछ लिखना था और इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना था। इसके लिए हमने यहाँ पर H1 टैग यूज किया। हमने कल आपको बताया था H1 टैग जो होता है वो हेडिंग के लिए यूज होता है, यह सबसे हाईएस्ट हेडिंग टैग होती है। और ये जो आपकी होती है P टैग, इसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का मतलब अगर आपको अपने वेब पेज के अंदर हेडिंग के अंदर कुछ लिखना होता है तो हम उसको बोलते हैं एक टाइप की पैराग्राफ, और उसको पैराग्राफ टैग के अंदर लिखना होता है, जैसे हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग बनाया है। राइट, तो यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर अगर आपको फॉन्ट का क्या मतलब होता है, ये भी आपकी फॉन्ट टैग होती है। फॉन्ट एक टैग होती है। फॉन्ट का मतलब होता है टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, ये जो सेंटेंस है ये हमारी एक फॉन्ट के अंदर आती है। अगर इसकी लिखने की जो कला है, ये जो जिस तरीके से लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉन्ट स्टाइल। ओके, और फॉन्ट स्टाइल ये इसकी वैल्यू है। आपने इसमें असाइन कर दिया तो ये वैल्यू बदल गई है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने किया क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हमने H1 टैग का इस्तेमाल किया, H1 टैग लगाया। H1 टैग के अंदर हमने स्टाइल टैग को यूज किया है। कैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है H1 और यहाँ स्टाइल लिखा है। स्टाइल टैग एक्चुअल में ये आपकी एक CSS का पार्ट होता है, जिसकी मदद से आगे आप पढ़ेंगे, जिसकी मदद से आप अपने वेब पेज के अंदर कोई स्टाइलिश कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट के अंदर कलर बदलना, या आपको टेक्स्ट के अंदर कोई अलग टाइप की लिखना, या और भी वेब पेजेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्टाइल टैग का हेल्प ली जाती है। हमने यहाँ पे स्टाइल टैग लगाया।
यहाँ पे इक्वल का साइन का ये मतलब होता है कि यहाँ पे लिखी गई ये सारी की सारी एक वैल्यू होती है और ये वैल्यू स्टाइल टैग के अंदर असाइन हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं। अब हमको स्टाइल टैग के अंदर कुछ वैल्यू देना था, कौन सी स्टाइल देना था, हमने इसको दे दिया है कलर। कलर उसके बाद ये कॉलन का साइन होता है, इसको हम बोलते हैं कॉलन का साइन। कॉलन का साइन बेसिकली वैल्यू असाइन करने के लिए की जाती है। जैसे ये रेड कलर आपकी एक वैल्यू है, इस जो टेक्स्ट है हेडिंग, हेडिंग का रेड जो है ये एक वैल्यू है, इसको हमने कलर में दे दिया, यानी कि कलर कैसा बदल जाए, रेड में। आप यहाँ पे रेड के प्लेस पे जो भी आप यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया ग्रीन, ग्रीन, तो ये कलर जो होगा हेडिंग का वो ग्रीन में बदल जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी कलर की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, येलो, पिंक, ओके, व्हाइट, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। ये अगर ये कलर में असाइन होगा तो, और ये जो कलर है वो कलर जाएगा स्टाइल में, तो स्टाइलिश के अंदर एक वैल्यू मिल गया कि कलर हमारा रेड कलर का होना चाहिए, तो स्टाइल के अंदर एक वैल्यू मिल गया। और स्टाइल टैग की हेल्प से हमने यहाँ पर जो हेडिंग लिखा है इस हेडिंग की कलर को बदल दिया। तो सिंपली आपको इसको लर्न करके रखना है कि जब भी आपको किसी टेक्स्ट के अंदर, हेडिंग के अंदर या पैराग्राफ के अंदर, टेक्स्ट के अंदर कलर बदलना है तो आप उस टैग के अंदर स्टाइल टैग ऐसे यूज करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, डबल कोटेशन के अंदर आप कलर लिखेंगे और उसकी वैल्यू सेमी कॉलन के साथ यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो इस तरीके से करने से हमने हेडिंग का कलर बदल दिया। ओके, अब देखिए हेडिंग का कलर बदलने के बाद हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्क किए हैं, इसको हम आपको बताते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है। देखिए यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखा, पी फॉर पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग हमने यहाँ पे लिख लिया। पैराग्राफ के अंदर हमने स्टाइलिश लगाया, स्टाइल क्यों लगाया, क्योंकि अगर आपको पैराग्राफ के अंदर कुछ बदलना है, कुछ चीज बदलनी है, कोई चीज चेंजिंग करना है तो हमने स्टाइल लगा दिया। अब हमको चेंजिंग क्या करना है, स्टाइल के अंदर हमको वैल्यू असाइन करनी थी कुछ, हमने लिखा इक्वल, डबल कोटेशन के अंदर लिखा है हमने फॉन्ट, फॉन्ट, और उसके बाद टेक्स्ट डैश फैमिली, फॉन्ट फैमिली, कॉलन का साइन, इसमें लिखा है वर्धना, वर्धना, डबल कोटेशन क्लोज। अब हम लोग यहाँ पर आपको समझना है कि हुआ क्या है। ये जो स्टाइल टैग है, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टाइल टैग आपके वेब पेज में कुछ स्टाइल करने के लिए यूज किया जाता है, और आप इसको किसी टैग के अंदर लिख सकते हैं, जैसे पैराग्राफ टैग के अंदर, या टैग के बाहर भी हम इसको लगा सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, बहुत सारा यूजेज है। तो हमने इसमें वैल्यू असाइन किया, इक्वल के साथ हमने वैल्यू असाइन किया फॉन्ट, फॉन्ट का मतलब होता है ये टेक्स्ट। फॉन्ट फैमिली अगर हमने ले लिया डैश करके, फॉन्ट फैमिली अगर हमने डैश करके ले लिया तो मतलब ये जो टेक्स्ट का फैमिली, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाली जो है, ये जो वर्धना आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर वर्धना, ये हमारी फॉन्ट फैमिली है। ये सारी की सारी अलग अलग फैमिली है, यानी कि टेक्स्ट के अंदर अलग अलग टाइप का आपको लिखना है तो ये सारे के सारे फैमिली होती हैं। इस फैमिली का नाम आप यहाँ पे कोई भी फैमिली का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने ऊपर यहाँ पे वर्धना लिख दिया है, सिंपल सा। वर्धना एक फैमिली है, टेक्स्ट का एक फैमिली है जिसके अंदर टेक्स्ट आपकी इस तरीके से लिखी जाती है। अब देखिए, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया वर्धना, ये वैल्यू असाइन कर दिया फैमिली के अंदर और डबल कोटेशन में दे दिया। अब ये वैल्यू फॉन्ट फैमिली वाली वैल्यू स्टाइलिश में चला गया, यानी कि पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट का मतलब टेक्स्ट और फैमिली मतलब इसका टेक्स्ट का परिवार कैसा रहेगा, वर्धना टाइप का रहेगा, ये हमने दे दिया। अब हमने यहाँ पे इसको बदल दिया, ठीक है। अब हमने फिर से यहाँ पे उसी तरीके से यूज किया सेकेंड पैराग्राफ, फॉन्ट फैमिली के अंदर इस बार हमने लिखा है कैरियर न्यू, यानी कि कोरियन न्यू। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ये एक फैमिली है, क्या है, जैसे आपकी वर्धना एक फैमिली है उसी तरीके से ये भी एक फैमिली है। इस फैमिली को हमने क्या किया है, फॉन्ट फैमिली के अंदर असाइन कर दिया है और ये चली गई स्टाइल वाली वैल्यू के अंदर। याद रखेंगे इक्वल का साइन वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है, यानी कि फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल के अंदर ये वैल्यू चली गई। फैमिली की वैल्यू देना है तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर इसको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान देखें, हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप इसको नोट्स करके रन कराएंगे नोट पैड में तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके,
तो हमने देखिए यहाँ पे क्या किया, हमने टाइप करके यहाँ पे रखा हुआ है, आप इसको नोट कर लेंगे, टाइप करके रन कराएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे कॉलन का साइन और ये न्यू, ये हमने एक वैल्यू असाइन कर दिया फैमिली के अंदर, फॉन्ट फैमिली के अंदर, और ये चली गई स्टाइल के अंदर। यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखेंगे ऐसे लिखा जाता है। हमने यहाँ पे क्या किया है, उसके बाद हमको यहाँ पे टैग को क्लोज कर दिया है, और इसके बाद इस पैराग्राफ के अंदर जो वैल्यू देनी होती है इस टैग के बाद देते हैं। जैसे हमने लिखा है दिस इज अनदर पैराग्राफ, और उसके बाद टैग हमने बंद कर दिया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसकी कोडिंग करेंगे और आपने इसको रन करा के देखा भी है ये किस तरीके से आपका डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम एक बार और इसको रन करा के दिखा देते हैं कि आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो आप सिंपली सी क्या करेंगे, इसी कोड को रन कराना है, क्योंकि हमने इसमें टाइप कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को रन कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो हम ऊपर लेके चलते हैं। अब केवल आप इस कोड को सेलेक्ट कर लेंगे, या तो आप इसको टाइप करके नोटपैड में लिख लेंगे। हमने यहाँ से सिंपली कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं, नोटपैड के अंदर। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जो पहले से टाइप किए थे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल भी कर देंगे, तो ये हमारी आ जाएगी जो चीज़ हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, और यहाँ पे याद रहे आपका कोई चीज़ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ मिस्टेक कर दिया तो आपकी आंसर सही से नहीं आएगा। तो सेव एज करके आप किसी का नाम ये बदल भी सकते हैं, जो चीज़ चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे डबल टी डाल दिया, ट्रिपल टी डाल दिया, T4 लिख लेते हैं, T4.html। ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको आप जिस भी लोकेशन में रखना चाहें रख सकते हैं। डेस्कटॉप पर बहुत अच्छा होता है, हम आसानी से इसको पा सकते हैं। T4 ये मिल गया, राइट क्लिक करेंगे, ओपन पेज पे जाएंगे, ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेंगे, और ये देखिए ये आपका आंसर आ गया, हेडिंग बदल गया, ये पैराग्राफ। इस तरीके से हम अपने वेब पेज के अंदर कभी भी कोडिंग करके हेडिंग या पैराग्राफ बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।